ऑलराइट देन लेट मी जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन फाइनली। एंड अभी मैं आपको स्क्रीन डिस्प्ले करने वाला हूँ वाइट बोर्ड की। तो अगर आपको वाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज लेट मी नो थ्रू योर रिएक्शंस। आई होप हो ही रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली बॉक्स टाइप ब्रिजेस जो हैं, ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर जब अपने न्यू ऑफिस में जाएगा, तो दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर्स जो उन्हें मिलेंगे। इसके पीछे के कुछ बेसिक रीजंस ये हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। और डेफिनेटली हैं भी। जब आप ये सेशंस कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, बट सही से करना एक, उसके लिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए वो हम सबको पता होना चाहिए बेसिकली। एंड वही एक चीज़ है जो हम मिस करते हैं अपने अपने जॉब साइट्स पे या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे या फिर अपनी कंसल्टेंसीज में। एंड वन मोर फैक्ट इज देयर कि सिंस वी आर न्यू ज्वाइनर्स इन दी कंसल्टेंसी, सो वी आर हेजिटेंट और रिलक्टेंट टू आस्क एज मेनी डाउट्स फ्रॉम आवर सीनियर्स। तो हमें ये लगता है कि ये लोग सोचेंगे कि इसे ये भी नहीं पता। बस वही एक चीज़ है जहाँ पे हम अपना डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दीज सेशंस आप ये चीज़ तो बिल्कुल ही भूल जाना कि ये सिली डाउट हो सकता है या ये पूछूंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इस सेशन में किसी को जानते नहीं हो बाय फेस, ना ही किसी को कभी मिले हो। तो बी लाइक बी ओपन ऑल द टाइम। कोई भी आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन किसी भी फेस पे आता है, डायरेक्टली चैट बॉक्स में डाल दो, कमेंट कर दो। So fine then, let us begin with box type sessions finally. And box type structures की further categories, multi-cell, single cell, with cushion, without cushion, with skew angles, without skew angles, इन सारी डिटेल्स पे हम फोकस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ लाइव ड्राइंग्स दिखाना चाहता हूँ, और ये इनमें से कुछ ड्राइंग्स ऑलरेडी मैंने रिसोर्सेज फोल्डर में डाल रखी हैं। यू कैन हैव अ लुक एट देम एंड आप अपने लर्निंग के लिए उन्हें देख सकते हो कि ये इनका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ कुछ ड्राइंग्स की। तो वंस यू सी दी ड्राइंग पेज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स। सो आई थिंक अभी आपको एक ड्राइंग डिस्प्ले हो रही है, एंड ये लाइव सेशंस, सॉरी, ये लाइव प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट 2020 लिखी हुई है, बट ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज इसके पीछे नीचे जितने भी क्लाइंट्स या फिर अदर थिंग्स या फिर कंसल्टेंट, सेफ्टी कंसल्टेंट, प्रूफ कंसल्टेंट के सो टैब्स थे, वो मैंने हाइड किए हुए। सो आप इस चीज को फोकस करो फॉर द टाइम बीइंग। दिस इज वन टिपिकल टाइप ऑफ अ बॉक्स स्ट्रक्चर जिसके ऊपर, लेट मी जस्ट जूम इन, यू कैन सी दैट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ डॉटेड पोर्शन पड़ा हुआ है, एंड दिस इज नथिंग बट क्वेश्चन, क्वेश्चन और फिल। और ये क्या माइनर ब्रिज है, ये अभी आप चेक कर लोगे क्योंकि इसके साइज से ही आपको पता चल जाएगा। तो यू कैन सी कि इसका प्लान व्यू जो है वो है क्लियर स्पैन 10 मीटर्स। तो इफ योर स्ट्रक्चर इज मोर देन 6 मीटर्स इन टोटल स्पैन, तो आप उसको कन्वर्ट कैटेगराइज नहीं करोगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। कभी भी कोई भी बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर देखता है, चाहे वो 10 मीटर 20 मीटर लंबा स्पैन हो, उसको कह देता है ये कन्वर्ट है, बट ऐसा नहीं है। होता ये है कि जनरली कन्वर्ट्स की फॉर्म बॉक्स शेप होती है, बट वो 6 मीटर्स के अंदर अंदर होती है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है, आप यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज प्लान व्यू। एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग गुड व्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक डायरेक्शन राजस्थान बॉर्डर और दूसरी डायरेक्शन नयागांव बॉर्डर, विच मीन्स कि ट्रैफिक डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप है। एंड ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये आपका एक्चुअल में स्ट्रक्चर है जो कि इस केस में एक माइनर ब्रिज है। माइनर ब्रिज इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्पैन 10 मीटर्स है। अब अगर इसका मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन, जो कि बी बी क्रॉस सेक्शन है, अगर उसको हम कहीं देखते हैं इसी ड्राइंग में, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज सेक्शन बी, एंड इसमें आप देख सकते हो कि 10 मीटर्स का क्लियर स्पैन है, विच मीन्स इट इज नॉट अ कलवर्ट, इट इज अ माइनर ब्रिज। बट ये एक सिंगल सेल माइनर ब्रिज है। ओके, तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर का, बट बस इतनी सी ही बात नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट ड्राइंग जो है एक प्री कास्ट बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि प्री कास्ट बॉक्स में ये इंडिविजुअल पैनल्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज इन द रेंज ऑफ लाइक इट्स एफआरएल और इन्वर्ट लेवल से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और नीचे भी एक शेड्यूल दिया होगा, वहां पे पता होगा। तो क्वेश्चन या फिल की वजह से क्या इंपैक्ट आता है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन सारे सेशंस में। तो ऑन एंड होल आपके पास बहुत ही वाइड कैटेगरी है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की। एंड मजेदार बात ये है कि अगर आपने एक भी कैटेगरी डिजाइन करना और एनालाइज करना सीख ली, तो चाहे आपके 10 सेल आ जाएं, 20 सेल आ जाएं, या मतलब अनगिनत सेल आ जाएं, सब पे सेम फिलोसफी अप्लाई होगी फॉर एनालिसिस। ओनली डिफरेंस वुड बी उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज होगा, और वो हमें स्टैट या जो भी हम एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली दे देगा, प्रोवाइडेड वी आर डिफाइनिंग प्रॉपर लोड कॉम्बिनेशंस। लोड कॉम्बिनेशंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है अपकमिंग सेशंस में, तो डेफिनेटली वो तो एक बात रहेगी ही। व्हाट आई मीन टू से इज, पहले जो हमने ड्राइंग देखी वो एक माइनर ब्रिज की थी, और ये जो भी आप ड्राइंग देख रहे हो स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ये एक प्री कास्ट बॉक्स है। और प्री कास्ट की जरूरत क्यों पड़ी बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स में, इससे भी एक आंसर आपको मिल मिल पाएगा बेसिकली।
देखो प्रीकास्ट वहां होता है जहाँ पे रेपिटेटिव काम हो या बहुत ही बल्क में काम हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो। तो विच मीन्स कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स अबंडेंटली यूज हो रहे हैं सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट एटलीस्ट हर 80 to 90% प्रोजेक्ट्स में बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते ही होते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें ब्रिजेस होते ही नहीं है, सिर्फ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। देन इट्स अ डिफरेंट केस कि क्या वो सिंगल सेल रहेंगे सिर्फ कल्वर्ट्स की फॉर्म में, या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस की फॉर्म में आएंगे। तो ये भी आप देखोगे अपने आसपास, अगर आप ऑलरेडी कंसल्टेंसीज में काम कर रहे हो या अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे एग्जीक्यूट करवाए ही होंगे जहाँ पे मेजर ब्रिजेस थे ही नहीं, बस कुछ बॉक्स टाइप ब्रिजेस थे, और उन्हीं से आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था कंप्लीट हो गया। तो ये एक रिकास्ट बॉक्स का एग्जांपल है। ये सभी ड्राइंग्स ऑलरेडी फोल्डर में डाली हुई हैं, आप उन्हें डिटेल से देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें बस हवा में करेंगे, ये सारे लेवल्स हम डिस्कस करेंगे व्हेन आवर मेन सेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, सो दिस सेशन इज बेसिकली अ डेमो टाइप ऑफ सेशन। नेक्स्ट सेशन से ही हम फाइनल चीजें स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले का बेस वी विल डेवलप इन दिस सेशन। तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है एक इन सीटू बॉक्स। तो ये जो आप प्लान व्यू देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड। तो इस प्लान व्यू में यू कैन सी दैट यहाँ पे एक लेयर स्पैन लिखा हुआ है 5, एंड ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। ये डॉटेड लाइंस के बीच बीच में, विच ऑल्सो मीन्स कि ये 5 है, तो इट मीन्स इट इज लेस देन 6, so डेफिनेटली इट शुड बी अ कलवर्ट। एंड इफ वी विल सी इट्स की प्लान, तो की प्लान में आप देख पाओगे स्पैन अरेंजमेंट 1:5, और ये की प्लान एक्चुअली हाईवे अलाइनमेंट एंड हाईवे की प्लान एंड प्रोफाइल से डेवलप होता है, वहीं से ये बेसिकली कॉपी करके लगाया जाता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स में। एंड एज आई एम मेंशनिंग कि ये भी एक लाइव प्रोजेक्ट से उठाई हुई ड्राइंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट 6/12/2021 है, 2 साल पहले की ऑलमोस्ट, या 1 साल पहले की, 12th मंथ है। एंड एच एस एज यू नो कि माई इनिशियल्स आर एच एस, तो ये मैंने ही कभी किया होगा। एंड इसमें भी अब आप देख सकते हो कि ये एक, इसका अगर मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ, सेक्शन नंबर सी और सी, सेक्शन सी सी जो है विच इज कट एट दिस सेंटर लोकेशन, सेक्शन बीबी। तो सेक्शन बीबी में हम देखेंगे कि बॉक्स दिख रहा कैसे है बेसिकली, तो दिस इज सेक्शन बीबी। तो यहाँ पे भी आप देखो, अब ये हाइट क्या आती है, कैसे आएगी, ये भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे विद टाइम। एंड मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आज बताऊंगा ही कि किस पे हम काम करने वाले हैं, और ये साइज कैसे डिसाइड होता है वो भी हम बता देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी बॉक्सेस प्रपोज होते हैं, तो उससे पहले की कहानी आती है हाइड्रोलॉजी वाली। किसी भी जगह पे जहाँ पे एक स्ट्रीम है, या आपको कुछ नाला आ रहा है या फिर कैनाल आ रही है, वहां पे बॉक्स का साइज प्रपोज करना एक हाइड्रोलॉजिस्ट का काम है। हाइड्रोलॉजिस्ट डिस्चार्ज कैलकुलेशंस करता है बेस्ड अपॉन दी कैचमेंट एरियाज, जो भी उस लोकेशन तक वाटर या डिस्चार्ज को फीड अप कर रहा है। उसके बेसिस पे ही विल जज वेदर द प्रपोज्ड साइज विल बी सफिशिएंट टू केटर द डिस्चार्ज इन मैक्सिमम एचएफएल केस। इसीलिए आप यहाँ यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि एचएफएल के लेवल्स भी मेंशन है बेसिकली। एंड कहीं पे यहाँ टेबल में ये सारी वैल्यूज भी लिखी होती हैं। बेसिकली ये हाइड्रोलॉजिकल डाटा है। इन सारे सेशन पे हम हाइड्रोलॉजी पे बात नहीं करेंगे, हम एक टिपिकल स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे फोकस करेंगे किसी एक प्रॉब्लम पे, जो कि ऑलरेडी डिफाइन कर दिया मैंने, बट यू विल सी इट इन सम टाइम। तो दिस वाज अनदर एग्जांपल। ये सारी ड्राइंग्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी आपको मैं एक शेड्यूल दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि इतने ज्यादा कलवर्ट्स हैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में, या इतने ज्यादा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में। एंड यू कैन वेरी वेल जज कि इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो ऑल अक्रॉस द कंट्री हो रहे हैं, उनमें कितना ही इंपॉर्टेंस हो रहा होगा बेसिकली। सो जस्ट अ सेकेंड। सो अभी हमने सारे सिंगल सेल देखे, नाउ लेट अस फोकस ऑन अ मल्टी सेल माइनर ब्रिज। तो आप देखो ये माइनर ब्रिज जो है, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर ब्रिज। एक्चुअली मेजर ब्रिज 60 मीटर्स के बाद आता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट इज 52.3 मीटर्स। एंड इसमें है क्या, सिर्फ बॉक्स 7 मीटर्स का क्लियर स्पैन, एंड 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज अ 7 सेल बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज। ओके। एंड इसमें भी मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप सिंगल सेल वाला भी कर लेते हो तो आप इसको भी डिजाइन कर पाओगे, और अगर आप मल्टी सेल वाला भी कर लेते हो तो आप सिंगल सेल भी कर पाओगे। बट वन थिंग टू बी नोटेड इज कि किसी भी माइनर ब्रिज में जो भी बॉक्स टाइप होगा या कोई भी होगा, द चांसेस ऑफ हैविंग कुशन ओवर इट और द चांसेस ऑफ हैविंग फिल मटेरियल ओवर इट आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। बिकॉज हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि हमारे माइनर ब्रिज, इतना अगर लंबा ब्रिज आएगा, माइनर ब्रिज आएगा 6 मीटर से अबव, अगर कोई ब्रिज आ रहा है, मतलब चलो 10 मीटर्स तक तो आ ही जाता है, सीन दैट, बट वी अवॉइड कुशन और फिल ओवर माइनर ब्रिजेस। उसके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी हाईवे की प्रोफाइल को रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट एट दैट फिल आता ही क्यों है। अगर आपका एफआरएल ज्यादा है और आपका बॉक्स का प्रपोज साइज हाइड्रोलॉजिस्ट ने मान लो कुछ दे दिया 10 बाय
where 10 is the clear span and 5 is the clear height. Let's say 10/5 का उसने प्रपोज कर दिया, बट FRL की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप टोटल FRL देने लग रहे हो तो आपका वो 5 मीटर्स का जो स्पैन है वो बनेगा मान लो 7 मीटर्स। तो आप क्या करोगे, या तो 5 से 7 मीटर्स की वॉल हाइट बढ़ाओगे या फिर वो 2 मीटर्स का जो गैप है वहाँ फिल कर दोगे। तो व्हाट वुड बी दी इजीएस्ट अप्रोच, इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल अप्रोच? जनरली बैक फिलिंग या टॉप पे क्वेश्चन या फिल करके आप काफ़ी कॉस्ट एंड रिइंफोर्समेंट एंड स्ट्रक्चरल शटरिंग फॉर्म वर्क्स इन सब की कॉस्ट बचा सकते हो। बट उस केस में प्रॉब्लम आती है कि आप माइनर ब्रिज के ऊपर एक फिल दोगे विच इज़ नॉट द आइडियल सिनारियो। तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अभी मैं आपको एक और ड्राइंग दिखा देता हूँ विच इज़ अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर इन हिल्स। तो ये वाली ड्राइंग भी शायद वहाँ डाल रखी है, आप इसको देख सकते हो फॉर द टाइम बिंग। बट द ओनली थिंग इज मैं अभी आपको जस्ट एक ब्रशन अप कर रहा हूँ कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स या इस कोर्स का जो आउटपुट होने वाला है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इफ यू टेक दिस कोर्स सीरियसली एंड इफ यू अटेंड ऑल द सेशंस, चाहे आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओ या ना कर पाओ, दैट्स अ सेपरेट केस, अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी सारी विद टाइम देख लेते हो तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू डिजाइन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। और मैं जब आपको शेड्यूल दिखाऊंगा एक किसी प्रोजेक्ट का तो आप देखोगे कि इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड एज आई मेंशन बिफोर कि कुछ प्रोजेक्ट्स में तो ब्रिजेस होते ही नहीं है, टी गर्डर्स या गर्डर टाइप ब्रिजेस आते ही नहीं है, सिंपली मल्टी सेल बॉक्स ही काम हो जाता है जहाँ सॉइल की कंडीशन थोड़ी सही हो, ग्राउंड लेवल भी थोड़ा यूनिफॉर्म एंड लेवल्ड अप। तो अगला हम एग्जांपल देखते हैं अगले लाइव ड्राइंग का। ये है एक हिल प्रोजेक्ट की लाइव ड्राइंग जो कि लद्दाख में बेस्ड था व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिनारियो वही है, दिस इज अ टिपिकल सेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिनारियो वही है। द ओनली थिंग इज अब यहाँ पे क्या होता है ना, हिल पे एक्चुअली ग्राउंड प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है, एक साइड पे आपकी हिल होगी तो ये हिल साइड है और ये वैली साइड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, यू कैन सी दिस। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि अब आपको पूरा नीचे तक डिग करना है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड यहाँ पे स्टेप एप्रॉन्स एज पर साइट सूटेबिलिटी। कुछ जगह पे ग्राउंड बिल्कुल स्टीप होगा, कुछ जगह पे ग्राउंड थोड़ा ग्रेजुअली स्टीप होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप ये स्टेप्स ले सकते हो। बट ये एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का पार्ट है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो अभी भी आपका बॉक्स ही रहने वाला है, जिसको मैं वापस से यहाँ पे हैच कर रहा हूँ। एंड अगर आप इसका प्लान व्यू देखोगे, अगेन प्लान व्यू में ये फिल्टर मीडिया है और इसके अंदर जितना भी आप हैश पोर्शन देख रहे हो ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है। बट ये है सिंगल सेल बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंगली मल्टी सेल बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर भी आ सकता है हिल्स में। द ओनली थिंग इज उसकी एलिवेशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे। सो नाउ लेट मी शो यू दी शेड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो दिस इज वन टिपिकल शेड्यूल एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ये NH66 जिस पे आजकल बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है, सो दिस वाज वे बैक इन 2019 आई बिलीव। तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है 230.4 किलोमीटर से लेके 258.8 विच इज रफली 30 किलोमीटर का स्ट्रेच। ओके, तो 30 से कम है, अराउंड 28 to 30 मीटर्स में, 30 किलोमीटर्स में लिख रहा हूँ। तो यू कैन वेरी वेल जज कि सिर्फ 28 to 30 किलोमीटर की रोड में ही ये अराउंड 28, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ कल्वर्ट लिखा हुआ है, तो अराउंड 28 तरह के बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स बनने हैं। तो ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है सिर्फ एक प्रोजेक्ट का, और ये भी सिर्फ कलवर्ट्स हैं। आप देखोगे यहाँ सारे साइजेस लेस देन 3 मीटर्स, सॉरी लेस देन 6 मीटर्स है, यहाँ पे कोई भी 6 मीटर से बड़ा साइज नहीं होगा। एंड विद इन दिस शेड्यूल ओनली आपको कुछ और भी टेबल्स मिलेंगे जहाँ पे अंडर पास आएंगे, व्हीकुलर ओवर पास आएंगे, वो भी बॉक्स टाइप मोस्टली होते हैं। एंड व्हीकुलर ओवर पास जनरली गर्डर टाइप भी हो सकता है बट बॉक्स टाइप भी होते हैं। तो इस सेशन के बाद आप उस पर भी इजीली काम कर पाओगे विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसके अंदर भी कैरेज वे मूवमेंट या व्हीकुलर मूवमेंट होती है। बट गवर्न जो होता है वो तभी होता है जब टॉप वाले लेवल पे रोड्स पे गाड़ियां चलती होंगी। तो उस केस में क्या मॉडिफिकेशंस करनी है वो जब ये सेशन एंड हो रहा होगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, सो दैट इस सेशन के बाद आप अंडर पासेस भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, एंड अगेन लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन टू शो यू सम मोर थिंग्स कि आपको ऐसे लगे कि यार ये कोई छोटा या हल्का हल्का सा सिस्टम नहीं है, बॉक्स कर लिया तो मतलब आपका ब्रेड एंड बटर सेफ हो जाएगा। एंड आई लिटरली मीन दिस लाइन कि आप अगर बॉक्स टाइप ब्रिजेस डिजाइन कर पाते हो तो आपको एंट्री लेवल पे तो कंसल्टेंसीज में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और जितनी जल्दी आप इन सारी चीज़ों से ऊपर आओगे तभी आपको थोड़े बड़े वाले स्ट्रक्चर्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस देंगी। ओके, एंड यू विल बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट उन सबको करने में। तो अगेन लेट मी शो यू वन मोर टेबल, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। तो यस, अगेन एक और चीज़ हमने मिस कर दी, वो है PUP। अब PUP क्या होता है? देखो, एक होता है VUP जो व्हीकुलर ओवरपास या व्हीकुलर अंडरपास होता है, और एक होता है PUP, ये होता है पेडेस्ट्रियन अंडरपास। मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं ताकि पेडेस्ट्रियन एक जगह से दूसरी, एक साइड से दूसरी साइड हाईवे के क्रॉस कर दें। और जनरली जितने भी अभी एक्सप्रेसवेज या जो भी अभी 4 लेनिंग या इनफैक्ट न्यू 2 लेन्स भी जहाँ बन रही हैं जो कि ग्रीन फील्ड एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे PUP अबंडेंट नंबर में होंगे।
और पीयूबी की भी ड्राइंग होगी मेरे पास, आई थिंक यहीं पे कहीं होगी आगे पीछे। तो अगर नहीं भी होगी तो आपके फोल्डर में वहाँ पे डाल दूंगा मैं। अब हम देखते हैं, ये तो था बिल्कुल नॉन स्क्यू, क्योंकि आप देखोगे सारे प्लान्स यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसमें कोई भी अभी कुछ एंगल्स नहीं है, इट इज टोटली 90 डिग्रीज, टोटल रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब एक या कुछ ड्राइंग्स ऐसी भी होंगी जहाँ पे स्क्यू का इफेक्ट आएगा। तो स्क्यू बेसिकली होता क्या है, स्क्यू टाइप ब्रिजेस क्या होते हैं, उसमें प्लान थोड़ा सा हाईवे अलाइनमेंट से अलग होता है, विच मीन्स कि हाईवे अलाइनमेंट और प्लान 90 डिग्रीज पे नहीं होंगे, थोड़ा सा एंगल में टिल्ट आएगा। बट अगेन एक और मजे की बात यही है कि अगर आपकी स्क्यू एंगल्स 15 डिग्रीज तक हैं, तो भी आप सेम ये फिलोसफी जो अभी हम अपकमिंग सेशंस में देखने वाले हैं, उसी फिलोसफी से डिजाइन कर सकते हो। नो वन विल आर्ग्यू विद यू, नो वन विल क्वेश्चन यू, बिकॉज 15 डिग्रीज तक स्क्यू, उसको स्क्यू एक्चुअल में माना ही नहीं जाता। ओके, द ओनली थिंग इज एक्चुअल में प्लान एंड ड्राइंग्स की थोड़ी सी शेप्स चेंज होंगी, बट सारी चीजें आपकी एनालिसिस से लेके डिजाइन तक बिल्कुल सिमिलर रहने वाली। हाँ, अगर आप स्क्यू एंगल्स बढ़ा देते हो, मतलब ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्क्यू एंगल्स नहीं बढ़ाता है, स्क्यू एंगल्स अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि विद टाइम क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ स्ट्रीम्स ही टेढ़े एंगल्स पे आ रही हैं, तो हाईवे की अलाइनमेंट हर टाइम पे हर एक जंक्शन पे नहीं बदली जा सकती। तो इसीलिए कुछ स्ट्रक्चर्स को हम नहीं अवॉइड कर सकते, हम बस हाईवे अलाइनमेंट या हाईवे इंजीनियर्स अपना प्लान एंड प्रोफाइल थोड़ा सा रिवाइज करके स्क्यू एंगल कम कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और इनफैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर भी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर स्क्यू में आए, या मतलब नो वन विल वांट कि स्क्यू वाले स्ट्रक्चर्स हमारे प्रोजेक्ट में आए। बट ये हम डिजायर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि चैनल्स और स्ट्रीम्स अलग अलग एंगल्स पे फ्लो कर रही हैं जहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स बनने हैं। एंड स्क्यू एंगल्स अगर 20 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3D एनालिसिस करो। 3D एनालिसिस से ही एक से ही रियल सिमुलेशन होती है स्क्यू टाइप ब्रिजेस की। वो स्क्यू टाइप ब्रिजेस बॉक्स वाले भी हो सकते हैं, स्लैब टाइप ब्रिजेस भी हो सकते हैं, स्लैब कल्वर्ट्स भी हो सकते हैं, या आरसीसी टी गर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आरसीसी टी गर्डर्स तो हम ग्रिलेज बना के करते ही हैं, सो लेट्स नॉट डिस्कस देम। बॉक्स टाइप ब्रिजेस भी अगर 20 डिग्री से ज्यादा है, इनफैक्ट कुछ कंसल्टेंट्स या कुछ प्रूफ कंसल्टेंट्स 20 डिग्री तक भी 2D मॉडलिंग से खुश रहते हैं, दे विल नॉट प्रोवाइड यू इनफ कमेंट्स, बट वंस यू मूव अबव 20 डिग्रीज, चाहे वो 21 भी होगा ना, तब भी आपको बोलेंगे कि आप 3D मॉडल दो। और ये एक बहुत बड़ा गैप है जो अभी भी काफी इंजीनियर्स नहीं कर पा रहे हैं, 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग के दो तरीके हैं, ग्रिलेज से है और एक प्लेट मॉडलिंग से है। तो मैं अभी आपको एक पेपर दिखाने वाला हूँ जो मैंने कभी रिसर्च किया था, एंड इसमें आप देखोगे, ये पेपर भी मैं डाल दूंगा रिसोर्सेज फोल्डर में, यू कैन हैव अ रीड एट इट। इसमें यू विल सी कि आई हैव वेरीड दी एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज। ठीक है, 0 डिग्रीज क्यू फिगर 1 है, एंड 70 डिग्रीज वाली फिगर जो है वो है फिगर नंबर 8। इसमें आप देखना हो क्या रहा है बेसिकली, लेट मी एनोटेट इट विद अ डिफरेंट कलर। तो आप देखो, ये वाई एक्सिस है और ये ग्रीन वाली जेड एक्सिस है, बट इस वाले केस में आपको जेड एक्सिस विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्रीज क्यू है। अगर ये आइसोमेट्रिक व्यू है, अगर आप इसका प्लान व्यू देखोगे तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल आएगा। बट इस केस में देर इज सम एंगल बिटवीन दिस ग्रीन जेड एक्सिस, जो कि एक्चुअल में यहाँ विजिबल नहीं है थोड़ी क्लियरली। लेट मी जस्ट जूम इन, अब होपफुली ये विजिबल होगी। ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में 10 डिग्रीज का एंगल है, क्यू एंगल। और अगर मैं इसका प्लान बनाता हूँ, प्लान में आपने यार कभी एक नॉर्मल बर्फी और एक काजू कतली का जब आप प्लान व्यू देखोगे ना, तो आपको क्यू समझ आ जाएगा। नॉर्मल बर्फी जनरली रेक्टेंगल होती है या स्क्वायर होती है, बट काजू कतली थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ठीक है, तो जो भी स्क्यू वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे काजू कतली को डिपिक्ट कर रहे हैं, या काजू कतली का प्लान व्यू स्क्यू प्लान व्यू को डिपिक्ट करता है। तो ये एक सिंपल सा कोरिलेशन मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ कि आप कभी भूलो ना कि स्क्यू एंगल्स होते क्या हैं बेसिकली। इस केस में अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाता हूँ, तो ये वाला जो स्क्यू एंगल बनेगा बेसिकली, सो ये 10 डिग्रीज बनेगा। सिमिलरली इस पे अगर आप ज़्यादा ज़्यादा जैसे स्क्यू एंगल बढ़ाते जाओगे, तो ये 20 डिग्रीज वाला है, जैसे आप देख ही पा रहे हो ये 30 डिग्रीज। जैसे जैसे स्क्यू एंगल्स बढ़ रहा है, जेड एक्सिस से इसकी इंक्लिनेशन भी बढ़ रही है। ओके, बट ये तो है मॉडलिंग पार्ट, और ये प्लेट मॉडल से किया हुआ है, ये भी स्टैड में किया हुआ है, तो स्टैड इज वेल इनफ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सच एनालिसिस। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू इज, आप देखो नीचे वाले पिक्चर्स 60 डिग्री 70 डिग्रीज भी हैं, इसको अगर आप गो थ्रू करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि स्क्यू एंगल्स ओमिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बट असली काम है ये जो अभी आप रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो। अगर आप ग्रिलेज मॉडलिंग करते हो, ये एक्चुअली प्लेट मॉडलिंग है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज प्लेट मॉडल। एंड स्क्यू को आप ग्रिलेज से भी सिमुलेट कर सकते हो। जैसे अभी अगर किसी ने आरसीसी टी बीम्स के लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे ऑल अबाउट ब्रिज इंजीनियरिंग पे, तो वहाँ पे हमने ग्रिलेज मेश बना रखी है फॉर आरसीसी टी बीम्स, जो सिर्फ 2D है, एक ही लेवल पे है। बट जब आप इन वाले स्ट्रक्चर्स या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की ग्रिलेज बनाओगे, तो आपको एक्चुअली हर एक डायरेक्शन में ग्रिड लाइंस या बीम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बट प्लेट मॉडलिंग में ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। प्लेट मॉडलिंग में आपको बस जब आप देखोगे कि कैसे करेंगे, इन दी एंड ऑफ दीज सेशंस
after this course will end or during the last sessions, I will give you one कॉन्सेप्ट या मतलब आई विल गिव यू वन हिंट कि आप बहुत ही जल्दी स्विफ्टली 5 मिनट के अंदर ही अपना प्ले टाइप मॉडल स्क्यू वाला कैसे बना सकते हो। और आप देख पा रहे हो ये भी 3 सेल है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो दिस इज 3 सेल बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज जिसमें स्क्यू एंगल्स वेरी करवाए गए थे। एंड यू कैन सी कि जैसे जैसे स्क्यू एंगल्स बढ़ रहे हैं तो कैसे ही आप देख पा रहे हो ये मोमेंट्स या टॉर्जन जो इनमें जनरेट होती है उससे क्या क्या होगा। तो हम एक्चुअली स्क्यू एंगल्स को तो इस सेशन में नहीं डिस्कस करेंगे, ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि व्हाट लाइज अहेड। अगर आप नॉर्मली एक नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर कर पाओगे तो 80 to 85% सेम चीजें रहेंगी एक स्क्यू स्ट्रक्चर में भी। ओनली द थिंग इज उसकी मॉडलिंग अलग होगी, सभी लोड्स वही रहेंगे, सभी लोड कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे, रिजल्ट एनालिसिस थोड़े से टर्मिनोलॉजीज अलग होंगी। जैसे अभी आप एम वाई और एम जेड देखोगे नॉन स्क्यू में, बट जब स्क्यू वाले आएंगे और अगर आपने प्लेट मॉडलिंग की है तो वहाँ पे एम डबल एक्स, एम वाई एक्स, एम एक्स एक्स, एम वाई वाई, ये सारे टर्म्स आएंगी जो कि प्लेट से रिलेटेड है। और वो रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करने हैं, बस वहीं पे कैच है। तो स्क्यू पे तो अभी हम इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बस एक आई ओपनर बताया कि व्हाट लाइज अहेड आफ्टर यू डू द नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आप इसको गो थ्रू करना, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कर्व्स कैसे बन रहे हैं फॉर 0 डिग्री, फॉर 10 डिग्री, और जब आप लास्ट वाला देखोगे तो आप हिल ही जाओगे। देखो कैसे यहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपलिफ्ट हो गया, यहाँ पे डाउन जा रहा है फॉर सम ऑफ द लोड केस। तो जस्ट हैव अ गो थ्रू दिस पेपर एज वेल, ये मैं डाल दूंगा उसमें। एंड नाउ लेट मी जस्ट कम टू द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन एंड लेट मी अगेन शो यू बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस। तो अभी हमने डिस्कस कर ही ली, नंबर ऑफ ड्राइंग्स भी देख ली, शेड्यूल भी देख लिया कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 28 टाइप ऑफ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स थे। अब बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की कैटेगरीज क्या हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन। एंड नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी विल टेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस पे हम फोकस करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 सेल बॉक्स ही रहेगी, मल्टी सेल बॉक्स होगा जिसका 10 मीटर्स का स्पैन लिया हुआ है इंडिविजुअल एंड टोटल 30 मीटर्स के अराउंड होगा। मैं भी वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपको वो ड्राइंग बता दूंगा कौन सी होने वाली है। तो बिफोर दैट लेट्स कैटेगराइज यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ बॉक्स टाइप ब्रिजेस। तो अब आप आई होप समझ ही गए होंगे, बस सीधी सी बात यह है कि इट्स लाइक सॉल्ट इन आर फूड। अगर आपका खाना बिना नमक के आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे नमक की इंपॉर्टेंस आपके खाने में, वैसे ही बॉक्स टाइप ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, पूरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए लोग अब प्री कास्ट बॉक्सेस पे भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें टाइम सेव करना है, फटाफट एक अपने यार्ड में बॉक्सेस कास्ट करने हैं, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट इट एंड देन सिंपली प्लेस देम। ओके, तो अब मैं आपको कैटेगरीज बताने वाला हूँ। तो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की ब्रॉडली अगर मैं आपको कैटेगरीज बताऊँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंगल सेल एंड देन मल्टी सेल। अब सिंगल सेल में फर्दर हम आते हैं, लेकिन मल्टी सेल में जैसे कि इसमें अब मैं आपको बता ही सकता हूँ कि डबल से लेके 7 सेल, 10 सेल, 8 सेल कुछ भी हो सकता है। तो वो नंबर 2, 3, 4 कितने सेल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये डबल सेल भी हो सकता है, ट्रिपल सेल भी हो सकता है, 4 सेल भी हो सकता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। जस्ट अ ब्रॉडर कैटेगरी मल्टी सेल। अब इसमें फर्दर कैटेगरी आएगी सिंगल सेल में विद कुशन या फिल मटेरियल अबव द टॉप स्लैब ऑफ द बॉक्स और विदाउट कुशन। तो ये सेम यहाँ पे भी सेम ऐसी रहेगी, इसमें भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, मतलब इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। मल्टी सेल बॉक्स भी विद क्वेश्चन हो सकता है एंड विदाउट क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन से क्या क्या चेंजेस आएंगे आपको पता है। अगर आपके बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ या सर्टेन डेप्थ ऑफ फिल मटेरियल इज प्रेजेंट ओवर योर बॉक्स स्ट्रक्चर, तो आपको टेम्परेचर फोर्सेस नेग्लेक्ट करने हैं। टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इन दैट केस आपका बॉक्स टोटली बरीड होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर बोलेगा कि भाई खोदो इसको, मुझे इस पे अपना फोर्स लगाना है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपका बॉक्स प्रॉपरली इंसुलेटेड है थ्रू अ सर्टेन कुशन डेप्थ जो कि आई बिलीव 600 मिलीमीटर्स है, वी विल कंफर्म इट विद द कोड लेटर ऑन इन द अपकमिंग सेशंस, तो आपके टेम्परेचर फोर्सेज आएंगे ही नहीं। सेम आपकी ब्रेकिंग फोर्सेज जो लाइव लोड की लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट से जनरेट होते हैं, क्या वो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स पे, खासकर जिन पे फिल आती है, उन पे लेने चाहिए? या अगर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स पे फिल है ही नहीं तब भी ब्रेकिंग इफेक्ट क्या लेना चाहिए? ये सारे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम अपकमिंग सेशंस में देखने वाले हैं। एंड इसमें आप फर्दर कैटेगरीज आएंगे विद क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन के बाद। क्या अब ये स्क्यू है या नॉन स्क्यू है, मतलब स्क्यू एंड नॉन स्क्यू अपने आप में कुछ कैटेगरीज हैं, स्क्यू एंड नॉन स्क्यू। तो ये कैसे आप याद रखोगे? नॉन स्क्यू होता क्या है, जिसकी प्लान में शेप एक रोम्बस की तरह होगी, समथिंग लाइक दिस, जिसको आप काजू कतली से सिमुलेट कर सकते हो और इसको आप नॉर्मल वाली रेक्टेंगल बर्फी से सिमुलेट कर सकते हो। एंड सेम यहाँ पे भी स्क्यू एंड नॉन स्क्यू। तो ब्रॉडली ये जो भी आप अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले देख रहे हो ना, यही कैटेगरीज हैं। अब क्या होगा, सबके नाम बदल जाएंगे, कुछ पीयूपी हो जाएंगे, कुछ सीयूपी हो जाएंगे, कुछ वीयूपी हो जाएंगे, कुछ एलयूपी एलवीयूपी हो जाएंगे, या कुछ सिंपली एमएनबी हो जाएंगे, कुछ हो सकता है एमजेबी भी हो जाए। बट
सब में बिहेवियर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाला है। अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन एमसीक्यू एंड नॉन क्यू के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थी। अब मैं आपको कुछ नेम्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। नेम्स के बेसिस पे क्या होने वाला है, नेम्स के बेसिस पे सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स कन्वर्ट ही आप ले लो। अब बॉक्स कन्वर्ट भी सिंगल सेल भी हो सकता है, मान लो कि 2 × 3, जिसमें ये 2 जो होता है ना वो स्पैन होता है, क्लियर स्पैन जो फर्स्ट टर्म होती है, एंड जो सेकंड टर्म होती है वो क्लियर हाइट होती है। इट्स नॉट द टोटल हाइट, इट इज क्लियर हाइट। ओके, एंड यहाँ पे एक और नंबर आता है जो बताता है नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो वो सिंगल सेल है। अब अगर मैं इसको 2.2 × 3 कर देता हूँ तो ये डबल सेल है, और यहाँ पे ये क्लियर स्पैन है और ये क्लियर हाइट है। अब आप बोलोगे ये कन्वर्ट में कैसे आ गया, इसके तो 2 स्पैन, यहाँ मल्टी सेल है, ये डबल सेल है। तो आप देखो ना, 2 × 2 करूंगा तो 4 ही आएगा, तो इट इज स्टिल लेस देन 6 मीटर्स, इसीलिए ये कन्वर्ट में आ रहा है। बट ये सिर्फ नाम ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, असली चीज तो यही है। अब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के बेसिस पे आप देख सकते हो बॉक्स कन्वर्ट। उसके बाद बॉक्स टाइप, अंडर पासिस। तो अंडर पासिस की बहुत ज्यादा कैटेगरीज हो गई हैं आज के टाइम पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हम व्हीकल्स के लिए अंडरपास पहले होता था, लेकिन आजकल कैटल्स के लिए भी अंडरपास है। कैटल अंडरपास भी है, आप सोचो गाय और जितने भी बाकी हमारे एनिमल्स हैं उनको भी क्या हो रहा है ना, आजकल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। तो उसके लिए जो भी वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल ऑर्गेनिजम्स जो भी वहाँ रह रहे हैं, एनिमल्स बेसिकली, इफ दे हैव टू क्रॉस द रोड, और एक्सप्रेस वेज की हाइट डेफिनेटली एम्बैंकमेंट ज़्यादा हाई रखनी ही पड़ रही है, तो हमें कुछ मीन्स चाहिए जिससे कैटल्स भी पास कर दें। तो कैटल अंडर, एक्चुअली पहले क्या होता था, सिर्फ व्हीकुलर अंडर पासिस होते थे। ठीक है, अब ओवरपास भी कैटेगरी आएगी एक नीचे। तो व्हीकुलर अंडरपास पहले होते थे, अब व्हीकुलर के साथ साथ कैटल अंडरपास भी हैं, जिसको आप CUP कहते हो, इसको VUP कहते हो। अब VUP का फर्दर एक कैटेगरी है LVUP, तो आप ना यहाँ पे एल भी लिख दो विद सम डिफरेंट शेड, ताकि VUP और LVUP दोनों कवर हो जाए। LVUP या लाइट व्हीकुलर अंडरपास, इसकी क्लियर हाइट थोड़ी सी कम रहती है, VUP की क्लियर हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, विच इज जनरली 5.5 मीटर्स, एंड LVUP की क्लियर हाइट रहती है अराउंड 4.5 मीटर्स। अब इसके साथ साथ कैटल अंडरपास हो गया, फिर पेडेस्ट्रियंस क्यों पीछे रहे, तो पेडेस्ट्रियन अंडरपास भी हो चुका है। अब पेडेस्ट्रियन अंडरपास की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगेन एज ए मेंशन, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट मास लेवल पे लैंड एक्विजिशन कर रही है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की। उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि मेरे ही किसी फील्ड में अब प्रोजेक्ट आने वाला है, अपकमिंग हाईवे आने वाला है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हाईवे के एक साइड पे कुछ मेरी फील्ड्स थी और दूसरी साइड पे मेरा घर था। तो मुझे अब अपनी घर से फील्ड पे जाने के लिए मैं पूरा हाईवे कहीं से किसी ओवरपास से चढ़ के या कहीं से कुछ मतलब अरेंजमेंट से मुझे जाना तो है ही। तो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड टू इंश्योर प्रॉपर एसेसिबिलिटी टू द पब्लिक, पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस भी अब आ चुके हैं। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ बॉक्स टाइप ब्रिजेस यही है कि अगर आपने एक भी टाइप का ये कर लिया ना, ये सारी कैटेगरीज आप एक ही बार में कर लोगे। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी वन फॉर दीज थिंग्स। तो पेडेस्ट्रियन अंडरपास के बाद अब आप देख सकते हो ओवरपासिस पे भी आ सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम व्हीकुलर ओवरपास या बॉक्स टाइप ओवरपासिस। तो बॉक्स टाइप ओवरपास में जनरली VOP ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक कैटल के लिए VOP बनाओगे। कैटल के लिए आप जनरली, एनिमल्स के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स कहते हैं उनको, एनिमल ओवरपास अलग चीज हो जाती है। बट कैटल्स के लिए कैटल अंडरपास ही होता है, VOP व्हीकुलर ओवरपास ही होता है। अब इसमें लाइट व्हीकुलर ओवरपास और हैवी व्हीकुलर ओवरपास वो कैटेगरी नहीं आएगी, क्योंकि ओवरपास में क्या होगा, जो आपका मेन प्रोजेक्ट हाईवे होगा उसके ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, मतलब उसके ऊपर से एक दूसरा रोड जाएगा जो ओवरपास कहलाएगा। ओके, तो उसमें अगर लाइट व्हीकल भी है या हैवी व्हीकल भी है, लाइट व्हीकल हैवी व्हीकल की बेसिकली हाइट ही डिफरेंस है, वो ओपन टू स्काई है, तो उसमें LVUP या एल वाला शब्द नहीं आएगा, लाइट व्हीकुलर ओवरपास आप कहीं पे भी नहीं सुनो। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि बेस्ड अपॉन दी नेम्स, ये सारी कैटेगरीज हैं बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स की। और इसीलिए मैंने इस सेशन में बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स को चूज किया। ऑल दो आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट विद BSc गर्डर्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी RCC गर्डर्स पे बहुत डिटेल में करवा के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आई थिंक 2019 में। एंड वो 2000 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स देख चुके हैं फर्स्ट एपिसोड ही, तो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग कि इट इज़ हेल्पिंग पीपल। तो मुझे काफ़ी क्वेरीज PSC के लिए आ रही थी, बट देन आई थॉट कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर अगर सारे लोग कर पाएंगे, और काफ़ी फ्रेशर्स जो अभी ज्वाइन करते हैं न्यू न्यू कंसल्टेंसीज में, वो एक एक साल तक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स ही करते रहते हैं। तो दैट इज़ नॉट दी आइडियल थिंग एक्चुअली। बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, जब आप ये सेशन कर लोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। बट एक और आपको एडवांटेज बता दूं, इफ एनीवन इज विलिंग टू डू फ्रीलांसिंग वर्क, या कुछ अपना भी अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी काम करना है, अगर आप सिर्फ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स पे ही मास्टरी कर लेते हो, तो आपका ब्रेड एंड बटर सेफ हो जाएगा। ये मैंने आपको शेड्यूल से दिखाई दिया, सिर्फ 28 28 तरीके के कलवर्ट्स थे सिर्फ। ओके,
तो अभी कुछ एक आधी ड्राइंग मैं आपको बाद में ज़रूर दिखा देता हूँ जिसपे शायद कुछ शेड्यूल भी बना होगा। तो ब्रॉडली दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉक्स टाइप ब्रिजेस इन आवर लाइव्स। और कुछ बॉक्स टाइप ब्रिजेस के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, 8 मीटर्स हाइट का क्वेश्चन है। 8 मीटर्स हाइट, इमेजिन आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आई एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड 2.5 to 3 मीटर्स हाई। तो उसके डबल रूम, आई मीन ढाई फ्लोर, या मतलब 2.5 टाइम्स द स्टोरी हाइट, इतना बड़ा क्वेश्चन है उस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर पे। ऐसे भी ब्रिजेस हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं। वो एक बार बन गया तो बनाने वाला भी उसे दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो इतने अंदर होगा जमीन के। तो आई विल शो यू वन ड्राइंग रिगार्डिंग द सेम, आई थिंक इट विल बी एक्सेसिबल हेयर। तो प्लीज लेट मी नो जब आपको ड्राइंग डिस्प्ले हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल ये इसी ड्राइंग में हम देख लेते हैं। तो आप देखो, ये जो मैंने आपको प्रीकास्ट वाली ड्राइंग दिखाई थी, आप इसके ऊपर ही फिल हाइट देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा फिल हाइट है। एंड यहाँ पे ये शेड्यूल दे रखा है, तो ये अलग अलग चेंजेस, मतलब एक एक किस्म का बॉक्स जिसका साइज मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। तो आप देखो 1/2/2, विच मीन्स कि ये सिंगल सेल बॉक्स है जो 2 मीटर स्पैन, क्लियर स्पैन एंड 2 मीटर क्लियर हाइट है। बस एक कैटेगरी का बॉक्स 10 अलग अलग जगह पे लगा हुआ। तो आप सोचोगे मुझे 10 डिजाइन करने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी फिल हाइट की रेंज सेम है तो आपको एक ही डिजाइन करना है और 10 जगह लगेगा, तो आप पैसे 10 के ले सकते हो, लेकिन डिजाइन आप एक ही करोगे। तो ये ब्यूटी है बॉक्स स्ट्रक्चर्स की। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी जगह पे फिल हाइट्स अलग अलग होंगी। और यहाँ पे शायद एक फिल का भी टेबल होगा, यहाँ पे शायद, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द हाइट ऑफ क्वेश्चन। यस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन की भी हाइट्स मेंशन है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मिनिमम, क्वेश्चन मैक्सिमम आप देख रहे हो यहाँ पे। मैक्सिमम 7.6 के अराउंड भी क्वेश्चन है, 8.3 के अराउंड भी क्वेश्चन है, 8.2। यही मैं आपको बता रहा था कि आप इस स्ट्रक्चर को एक बार बना दोगे ना, तो फिर आप उसको कभी देख भी नहीं पाओगे, इतने अंदर होगा वो। लेकिन वो अपना काम कर रहा होगा, जस्ट लाइक द सॉल्ट इन योर फूड। अगर ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो आपकी क्रॉस ड्रेनेज इश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे, और आपका जितना भी अच्छा हाईवे बनाया हो सब खराब हो जाएगा। So with this, I would like to close this discussion for today. And अभी मैं आपको unmute कर रहा हूँ just to interact with you. And उसके बाद what we will close this session, और कल से हम finally अपनी एक problem statement देंगे। Problem statement भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हम लेने वाले हैं। तो let me know if you are able to see the problem statement or a drawing now. ये भी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी ग्रुप में, तो you can have a look at this. सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ है क्या। एक ट्रिपल सेल बॉक्स जो कि मैंने मेंशन किया बार बार, उसी पे हम फोकस करेंगे। ट्रिपल सेल करने का बेनिफिट ये होने वाला है कि डिफरेंट बीएमडी आपको दिखेगा। और अगर आपने मल्टी सेल कर लिया, चाहे डबल सेल, ट्रिपल सेल या फोर सेल, तो आप कोई भी कर सकते हो नॉन स्क्यू वाला। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लासेस वी विल ऑल्सो टच ब्रीफली अपॉन स्क्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एटलीस्ट उसकी मॉडलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको जरूर बताऊँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यू कैन सी दिस इज 10 मीटर्स का एक सेल, दिस इज 10 मीटर्स का दूसरा सेल, एंड अगेन दिस इज 10 मीटर्स का थर्ड सेल। सो इसमें जो ट्रैफिक डायरेक्शन होने वाली है, विच इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, तो अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ से वाटर फ्लो बेसिकली डाउनवर्ड फ्लो होगा, दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड। एंड ट्रैफिक डायरेक्शन ये होने वाली है। और इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हो, सेक्शन ए, तो सेक्शन ए आप देख पा रहे हो 12 मीटर्स का रहने वाला है। तो वी विल टेक दिस प्रॉब्लम इन आवर अपकमिंग सेशंस। एंड 12 मीटर्स लेने का इंटेंशनल पर्पस ये है कि आई वांट टू डील विद द 3 लेन अरेंजमेंट, नॉट अ 2 लेन अरेंजमेंट, क्योंकि 2 लेन अरेंजमेंट में काफी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिसअप हो जाए। बट 3 लेन अगर कर लिया तो आप फिर काफी चीजें कर पाओगे। तो वी विल प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन दी नेक्स्ट सेशन, और इसका आप क्रॉस सेक्शन भी देख लो कि ऐसा सा कुछ दिखेगा। एंड अगर हमें लगा आफ्टर द डिजाइन या ड्यूरिंग द एनालिसिस कि दिस 600 millimeters थिकनेस विच वी हैव शोन हेयर कि ये पास नहीं हो रही, तो वी विल रिवाइज इट। तो इसको हम एक लाइन मॉडल से सिमुलेट करेंगे स्टैट। बस ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, इतना ही बनाना है आप स्टैट में विद सम स्प्रिंग स्टिफनेसेस। और ये कैसे लेनी है नीचे स्प्रिंग स्टिफनेसेस टू कोरिलेट सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, वो भी हम सारा कुछ सीखेंगे। तो बस ये 3 सेल बनाने हैं स्टैट में, और देखना आपका काम कैसे हो जाएगा। So with this, I will again close this session. Hi everyone, I hope session number 1 provided you good amount of information about the scope and importance of box type bridges in bridge industry. Please note that this session was extracted from a recorded course which has a total of 35 to 36 sessions. If anyone wants to learn the analysis and design of box type bridges, I can suggest you to please enroll in the paid version of the course, which will give you advantages of stat file, spreadsheet, and other course related documents. The link to enroll is already mentioned in the description. Do check it out.
And as always, thanks for watching.